आज सुबह ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीआईए एलनाबाद की टीम ने जो इनकी गश्त होती है और जो इनकी नाकाबंदी होती है उसके तहत एक कैंटर को पकड़ा जिसमें 15 क्विंटल 48 किलो डोडा पोस्त को जब्त किया गया। उसके साथ 2 लोग थे इस कैंटर में जिनकी भी गिरफ्तारी नियमानुसार की गई और ये फ़िलहाल पुलिस के हिरासत में है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें उत्तर प्रदेश की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने भी हमारा सहयोग किया। उन्होंने भी ये ज़रूरी जानकारी हमें दी कि इस तरीके से एक माल है जो यहाँ से निकलने की संभावना है और सीआईए इलाहाबाद की टीम ने अपनी नाकाबंदी के तहत और सतर्क रवैये के तहत इस कामयाबी को हासिल किया है। उसमें ये पता लग रहा है कि ये राजस्थान मध्य प्रदेश एरिया से कहीं आ रहा था। बाकी हम पुलिस की जो रिमांड लेंगे उसके बाद अगर हमें रिमांड जैसे मिलेगी तो आगे और पता लगेगा। तो पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर इनका? फ़िलहाल तो देखिए ये बात भी वेरीफाई करने की है, ये भी रिमांड के बाद वेरीफाई होगी। अभी तक तो कोई ख़ास ऐसा हमारे पास इनका रिकॉर्ड नहीं आया है। बाकी ये ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम के साथ इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएंगी हमारे पास। आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है सर? एक आरोपी है, उसका नाम है सद्दाम हुसैन, ये ज़िला मंदसौर का रहने वाला है। और दूसरा आरोपी है नादर खान, ये आपका हतूनिया ज़िला प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है। उम्र क्या कुछ है सर इनकी? 25 से 30 के बीच इन दोनों की उम्र है। दोनों का आपसी संबंध क्या कनेक्शन है? क्या है इनका आपस में? दोनों का आपस में संबंध क्या है? दोस्ती है, दोस्ती बताई जा रही है। बाकी तो देखो और कितनी टाइम से थी, क्या थी, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद तो और क्लियर हो जाएंगी। ये ड्राइवर वगैरह थे या इनका खुद का ही ये नशा था? ये सारी चीज़ें पुलिस रिमांड के बाद क्लियर हो जाएंगी। अभी तक इतनी जानकारी हम साझा कर सकते हैं सर, आपके आगे साथ। की क्या अभी किया जा रहा है, इन पे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखो अभी तक पूछताछ में ये पाया गया है कि 2 लोग और हैं इनके साथ जिनकी गिरफ्तारी हम जल्द करेंगे और फिर पुलिस रिमांड लेके और सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी कि कहाँ से ये लेके आते हैं, क्या है इनका पूरा नेटवर्क। जैसे कि आपको बताया कि ये इंटरस्टेट एक पूरा नेटवर्क था, तो इसमें पूछताछ करने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए। उसके बाद चीज़ें और क्लियर होंगी, उसके बाद हम आपको सारी जानकारी साझा कर सकते हैं। सर, क्या लगता है एक बड़ा प्रेस ब्रेक हुआ है, ये इतनी बड़ी खेप पकड़ी है आपने? जी बिल्कुल, आप देखिए कि ये तकरीबन मार्केट वैल्यू 1 करोड़ के करीब होगी इसकी और बहुत बड़ा ये अमाउंट है। तो 15 क्विंटल और 48 किलो छोटी चीज़ नहीं है और इससे मुझे लगता है हमने हज़ारों लोग जो नशे के और आदी हो सकते थे उसको रोकने में एक अच्छी पहल की है। और इससे एक मैसेज भी गया है जो तस्कर हैं कि हरियाणा में नशा बेचना इतना आसान नहीं है, पुलिस सतर्क है और कहीं से भी वो गुजरेंगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई तुरंत करेगी। इस नेटवर्क में और भी लोग जुड़े हो सकते हैं सर, ऐसी कुछ आशंका पाई जा सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल जुड़े हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें रिमांड के बाद जब क्लियर होगा कि और कौन कौन है तो और हमें और क्लियर हो जाएंगी। से पकड़ा जाता है सिरसा में, उसके बावजूद फिर भी ये लोग जो हैं अपनी कोशिशों में कामयाब रहते हैं और इतनी बड़ी मात्रा में नशा लेकर सिरसा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कैसे भी वो है जब पुलिस उसको पकड़ ले, तो जैसे इस केस में भी पुलिस ने देखो आप इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग अपना नाकाबंदी लगा के भी सतर्क रही। ऐसा नहीं है कि पुलिस सो रही है, पुलिस हर टाइम रोड पे है। पुलिस रिकॉर्ड है सर इनका? फिलहाल तो देखिए ये बात भी वेरीफाई करने की है, ये भी रिमांड के बाद वेरीफाई होगी। अभी तक तो कोई खास ऐसा हमारे पास इनका रिकॉर्ड नहीं आया है। बाकी है नादर खान, ये आपका हतूनिया ज़िला प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है। उम्र क्या कुछ है सर इनकी? 25 से 30 के बीच इन। इस मामले में क्या सीआईए एलनाबाद को सम्मानित करवाया जाएगा? जी बिल्कुल, सीआईए इलाहाबाद के धर्मवीर जी आपके साथ बैठे हैं, इनका एफर्ट है और डेफिनेटली हम इनको सम्मानित करने के लिए आगे प्रस्ताव ज़रूर रखेंगे। सर इस ये आपको अमीर बना सकती है लेकिन उसके बाद आपको जेल में ही जाना है, तो इससे बेहतर ये है कि आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें आपका घर भी चले और किसी और का घर भी बर्बाद ना हो। और हरियाणा पुलिस की तरफ से तो ये अपना जिंदगी और जीवन खराब करने वाली बात है, तो इन चीज़ों से दूर रहें। मैं यही सलाह दूंगा नौजवानों को और कुछ ऐसे लोगों को जो सोच रहे हैं कि हो जाएंगी। अभी तक इतनी जानकारी हम साझा कर सकते हैं। सर, आगे की क्या अभी किया जा रहा है, इन पे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखो अभी तक पूछताछ में ये पाया गया है कि 2 लोग, जैसे कि आपको बताया कि ये इंटरस्टेट एक पूरा नेटवर्क था, तो इसमें पूछताछ करने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए। उसके बाद चीज़ें और क्लियर होंगी, उसके बाद हम आपको सारी जानकारी। इतनी बड़ी खेप पकड़ी है आपने?
जी बिल्कुल, आप देखिए कि ये तकरीबन मार्केट वैल्यू 1 करोड़ के करीब होगी इसकी, और बहुत बड़ा ये अमाउंट है। तो 15 क्विंटल और 48 किलो छोटी चीज़ नहीं है, और इससे हो सकते थे। उसको रोकने में एक अच्छी पहल की है, और इससे एक मैसेज भी गया है जो तस्कर हैं कि हरियाणा में नशा बेचना इतना आसान नहीं है। पुलिस सतर्क है, और कहीं से भी वो गुजरेंगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई तुरंत करेगी।